नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा। आपको बताना चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और हमारे अंडमान से भी कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत सरकार अब तक उन्हें वापस लाने में नाकाम। सूत्रों के अनुसार लगभग 5 से 6 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वैसे में देखना यह होगा कि अंडमान प्रशासन उन बच्चों को वापस लाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। हमने हैडो के सुंदर कॉलोनी से श्वेता की मां से बात की। श्वेता की मां का कहना है कि जो क्षेत्र में श्वेता फंसी हुई है वह हॉटस्पॉट है और ये जगह बिल्कुल अनसेफ है। रोज़ बमबारी होती है, हमेशा सायरन बजते रहते हैं। बच्चे काफ़ी भयभीत हैं और बहुत मुश्किल से एक एक पल काट रहे हैं। अभी उनके पास खाने पीने के साधन भी कम हैं और श्वेता की मां का यह भी कहना है कि करंट सप्लाई भी नहीं है और शायद कल से फ़ोन पर बात होना भी और इंटरनेट इस्तेमाल कर पाना भी मुश्किल होगा। बच्चों के माँ बाप बहुत तनाव में हैं। हैडो के जिस क्षेत्र में श्वेता के माता पिता रहते हैं वहाँ पर भी फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं है। फ़ोन कॉल में बात करने के लिए हमेशा फ़ोन को घर से बाहर या टेरेस पे रखना पड़ता है और हर वक्त चिंता में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार और अंडमान प्रशासन से बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। आइए जानते हैं श्वेता की मां ने और क्या कहा। न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि यूक्रेन में अंडमान के भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, तो वहीं से हमने एक जो श्वेता नाम की यहाँ की जो रहने वाली है उनका मतलब पता चल पाया है और हम उनके माँ तक यहाँ पहुँच पाए हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पे यूक्रेन में कब से रह रही है और क्या पढ़ाई कर रही है और उनके साथ में अंडमान के और कितने बच्चे हैं। मैडम, आपका कार्यक्रम हमारे जो न्यूज़ आप तक चैनल में आपका स्वागत है और आप अपना नाम बताएं और बताएं। मेरा नाम ललिता है, हम टीचर है बाबू स्कूल की और मेरी बेटी जो है अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। सुमी जो आप लोग सुनते होंगे, सुमी जो स्टेट है, सुमी यूनिवर्सिटी में है। सुमी जो अभी बहुत सारे डेली जो है आप लोग सुने ही होंगे न्यूज में कि अभी जो सुमी जो है वो भी कार्की और कीव के बाद में थर्ड हॉटस्पॉट जैसा हालत है वहाँ का बच्चों का भी। बेटी का तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, अभी रोज रोज बात हो रहा है। हम लोग न खाते न पीते हैं, हम भी बहुत ही परेशान है। अभी डेली हम लोग सोच रहे हैं कि आज होगा, आज कम होएगा युद्ध, कल वार खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। आज 6th डे है, हम लोग बहुत ही परेशान है। बच्चे लोग के पास खाना तो है भी, फिलहाल तो खुद है लेकिन बहुत ही कम है। अभी का सिचुएशन में तो और कुछ मिलेगा भी नहीं है। ठीक है, आने वाले दिनों में अभी बेटी से बात करने से तो जहाँ मेरी बेटी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वहां से तो रेस्क्यू करना और वहां के बच्चों को एवैक्यूएट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरी बेटी जो भी बच्चे अभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उन लोग जो है वेस्ट का बच्चे है, जो कि वो सेफ जोन है, सेफ एरिया है। जो मतलब अभी जो भी बच्चे को वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं वो सारे बच्चे एकदम सेफ एरिया में। लेकिन जो बच्चे को रियली हेल्प चाहिए, रियली उन लोग रेस्क्यू चाहिए, उस लोगों को वहां से हटाना है, तो उनको जो है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई किसी तरह का कुछ भी, कोई प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आपकी जो बेटी जहाँ पे फंसी हुई है वो एरिया सेफ जोन है या फिर उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना चाहिए? वो तो सेफ जोन ही नहीं है, क्योंकि मेरा बेटी जो है ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी वो ओनली 50 किलोमीटर है क्रॉस है रशिया बॉर्डर में। एकदम रशिया बॉर्डर बोलने से मेरी बेटी बोलेगी वो जो भी अभी वॉर का जितने भी टैंकर्स जो भी आ रहे हैं, बड़ा बड़ा मिसाइल, सब कुछ उन्हीं का जो एरिया है वहीं से क्रॉस होते रहेगा बोलता। और दिन भर सायरन्स का आवाज, गन शूट्स का आवाज, बॉम्ब्स का, पूरा एकदम दिन भर पैनिक ही, एकदम पैनिक सिचुएशन है। बच्चे एनी टाइम जो है बंकर्स में रहते हैं और बच्चों को बोला गया है कि एनी टाइम रेडी रहना है, एकदम रेडी रहना। ना उस लोग खा सकते, ना बोलना तो नहीं चाहिए, ना नहाने वॉशरूम तक नहीं जा सकते। कब कौन सा टाइम में सायरन आ जाए कि भाग के बंकर में जाना पड़े, ये सिचुएशन है। बच्चे जा रहे हैं, बच्चे आराम से फ्लाइट भी है, बच्चे 150 to 200 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो है सेफ एरिया के बच्चे। अब मैक्सिमम आप वो उन बच्चों से पूछिए, अभी हम लोग न्यूज में भी देखते हैं, बच्चों को पता है ज्यादा सेफ एरिया, उन लोग कोई मतलब
बाहर का कोई इफेक्ट नहीं है। जो मेन एरिया से जहाँ में फंसे हैं बच्चे उनको निकालना है सबसे पहला बात है, क्योंकि अभी सेफ है बच्चे। नेक्स्ट टाइम में क्या होएगा नहीं मालूम है। ये आपका कहना ये हुआ कि जो बच्चे अभी इंडिया में आ रहे हैं, इंडियन एम्बेसी जो उनको लेकर आ रही है, तो उन लोग क्या है सेफ जोन में है, इसीलिए उन लोगों को इवैक्यूएट कर पा रहे हैं। और जो श्वेता जो एरिया में फंसी है, जो जगह में फंसी है, वो बहुत टेंशन वाला भी वहाँ पे, मतलब जैसे आपने बताया कि वहाँ पे टैंकर्स मूव हो रहे हैं और मतलब जो भी है वहाँ पे जो आर्म्स एंड अमेनिटीज वो वहाँ से पार हो रही है, तो उन लोग बहुत खौफ में वहाँ पे है। तो वहाँ से आप जैसे श्वेता के साथ में और अंडमान के कितने बच्चे हो सकते हैं मैम? मेरे बेटी के साथ में तो कोई नहीं है फिलहाल, मेरी बेटी अकेली है ये अंडमान से। लेकिन बाकी स्टेट्स का सारे बच्चे 500 नियर बाई 500 बच्चे हैं मेरे साथ, मेरे बेटी का साथ में, वो हॉस्टल में और कॉलेज में। तो उन लोगों को भी अभी तक इवैक्यूएट नहीं किया? नहीं, किसी को नहीं किया। वो सारे इंडिया के ही है? सभी बच्चे इंडिया के ही है, अदर स्टेट्स के। लास्ट टाइम आपसे श्वेता से कब बात हुई आपका? अभी मॉर्निंग बात हुआ था। मॉर्निंग तो अभी वो तो फिलहाल सो रही है, क्योंकि रात भर बच्चे सोते नहीं है। रात भर जो है ऐसा सिचुएशन है कि पूरा लाइट्स ऑफ है, एकदम डार्क है। इवन पहले बोला जाता था कि कम से कम आप लोग फोन यूज कर सकते हैं, अभी फोन का लाइट भी बिल्कुल कुछ भी नहीं होना बोलता। हाँ, तो रूम में तो रहेंगे, स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ है बोलता, एकदम डार्क है, अंधेरा। कौन सा जमाना में इस तरह वो सिचुएशन देख के बच्चे डर जाएंगे, पैनिक एकदम। उस माहौल में सायरन्स बजते रहेगा की करके, मतलब अभी आ रहा है, अभी वो मतलब रशिया का जो है बंकर स्टार्ट हो गए हैं करके, वो जो है उनका अभी सिग्नल है, आप लोग अलर्ट हो जाओ, बंकर्स में चले जाओ, कोई कुछ लाइटिंग मत चलाओ, हमेशा सायरन बजते रहेगा। और बच्चों को जो है एकदम अलर्ट, अभी तो हैबिट भी हो गई है बच्चों को, जैसे सायरन बजेगा अपना जो बंकर से वो टिका के रखे, भाग के चले जाएंगे, क्योंकि अपना मनोस्थिति को हम लोग को अपना मतलब डेवलप करके रखना ही पड़ता है। ऐसा सिचुएशन में जैसे भी हालात है उनके, उसमें उनको अभी डट के खड़ा होना है। तो अभी आपने इसके लिए जो बच्चे हैं उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है हम लोग, ट्विटर में हम लोग कल डाले थे। और अंडमान शिक्षा जो है वो उसमें भी आया था, कुलदीप शर्मा सब जो है इनमें है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन तक तो चले गए हैं। अब मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सर, जो मेरी बेटी है, जो सुन्नी कॉलेज का जो भी वो जो एरिया है वो जो है एकदम अनसेफ है, बोला जा सकता है कि वो हॉट स्पॉट है बोलता है एक तरह से रशियंस को, जैसा ही बॉर्डर में है ना रशिया, और रशिया जैसे ही रशिया यूक्रेन का बॉर्डर में है, तो वहीं से जो है सारे एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगे बोलता। तो ऐसा सिचुएशन है कि अभी है सेफ, अभी है, 1 घंटा के बाद क्या होगा नहीं मालूम है ये सिचुएशन। और एक बात है, बेटी बोल रही थी कल बीच में इंटरनेट भी कट हो रहा है बोलता, तो कम से कम बच्चे से थोड़ा मोड़ा बात होता तो हम लोग इतना जिंदा है, थोड़ा ठीक है, अभी हालत ठीक है, तो बोल नहीं सकता। अगर कुछ ज्यादा हो गया तो सब कुछ करंट चले जाएगा, तो फिर करंट अगर नहीं, फोन चार्ज नहीं होगा, खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं, सब कुछ करंट पे डिपेंड है। तो करंट है तो कम से कम अभी जो खाने पीने का जो है और ये जो इंटरनेट है ये चलेगा। बच्चे वही है पैनिक, मम्मी सारा बच्चे बात कर रहे हैं, आंटी करके बाकी बच्चे लोग भी बात कर रहे हैं, यही है। अब मेन है उन लोग को फोन है, ठीक है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, लाइफ तो फोन है। अगर फोन चार्ज नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन देख के तो लगता है कि करंट कहीं कुछ ब्लास्ट हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, करंट नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है। तो मेरा यही है कि यही गुजारिश है कि मेरा बच्चे जो है कम्प्लीटली अनसेफ है। मेरा बेटी जहाँ पे है सुन्नी स्टेट है, वो सुन्नी स्टेट है, वहाँ पे एकदम हॉटस्पॉट है, वो रशियन वालों के लिए एकदम अनसेफ है, एनी टाइम टेंशन लगा रहता है। और जो भी वॉर का जितना भी मिसाइल्स है, जो भी टैंकर्स जा रहे हैं, सब कुछ उसी वे से डेली जाते रहेगा बोलता। तो ये जो है बच्चे देख के सुन के एकदम पैनिक सिचुएशन में है, ना खाते हैं ना पीते हैं, बस रहते हैं, बस डेली उन लोगों का यही होता है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ तो बहुत कुछ है, फेक न्यूज़ से रूमर्स तो सुनने को हमेशा बोलेंगे, आपको कल यहाँ से बाहर निकाल देंगे, कोई बोलेगा। ये जो मेरा बेटी है वहाँ से जो है एक स्टेट, वहाँ में एक कंट्री पड़ता है बेलारूस एकदम मेरा बेटी का स्टेट का जहाँ है उसको एकदम शॉर्टेज है, वहाँ से उनको जो है रेस्क्यू किया जा सकते।
लेकिन जो है ये बात तो अभी तक जो है इंडिया जो बाकी चार जो कंट्रीज का नाम दिया है उनमें बेलारूस नहीं है, ठीक है। और अगर मेरा बच्चों को जो है वेस्ट जो ईस्ट वाले बच्चे हैं उनको अगर सेफली निकालना बोलने से बाई रशिया से, ये साइड से नहीं, मतलब वो साइड से भाई रशिया वे से बेलारूस का साइड से जो है निकाल सकते, वो है, वो मेरी बेटी भी वही बोलेगी। लेकिन उस तरह सुनने में आया नहीं, अभी किसी में भी कोई न्यूज में सुनने में नहीं आया है। और एक ही रास्ता बचता है अभी, अगर बेटी को एवैक्यूएट करना है वहाँ का सुम्मी वाले सारे बच्चे सेफली अगर बॉर्डर्स जाना है बोलने से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थ्रू उनको कारकिव जो मेन स्पॉट है, फिर कीव है कैपिटल सिटी जो एकदम अभी का जो पैनिक वो क्रॉस करके जाना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको जाना होगा तो भी कोई व्हीकल्स भी तो वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं होगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, अभी तो मूवमेंट ही नहीं करना है, उस तरह सिचुएशन है। हाँ जी, अभी वो सोच ही नहीं सकते कि हम लोग जा सकते, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं है वहाँ पे। अभी हॉस्टल वाले जो वहाँ का सुपरवाइजर्स है सबको जो है देखते अच्छे से, बहुत केयरफुल रखते बोलता, बहुत ही केयर करते, सारा बच्चों को जो है एकदम सेफली सब कुछ पूछते, कुछ प्रॉब्लम होने से पूछते हैं, सब कुछ है। एक हमको ये ठीक है कि मेरा बच्चा जो है अभी थोड़ा सा उसको कुछ खाने को मिल रहा है, कुछ पीने को मिल रहा है, कहीं स्टेबल है, एक जगह है। लेकिन अभी जो है हम तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा कैसा भी बेलारूस, कम से कम बच्चा वहां से तो नहीं आ सकते, जो बाकी बच्चे आ रहे हैं वो साइड जो ईस्ट साइड का जितना भी कॉलेजेस है वहाँ के बच्चों के लिए भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सोचे, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट सोचे कि वहाँ के बच्चों को जल्दी लाने का जो है, इनसे भी वो जो है ज्यादा ट्रबल में है उनको जल्दी लाना है जी। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ये बता रही है कि वो बच्चों को हर दिन जो यूक्रेन में जो फंसे हैं उनको यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो उस विषय में आप क्या कह सकती है? आपकी जो बेटी जो श्वेता है वो जो एरिया में है वहाँ से अभी तक कोई इवैक्यूएशन हुआ है क्या? आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। जो बच्चे सेफ जोन में है, सेफ एरिया में है, वेस्ट साइड में है, जो बॉर्डर्स में है, पोलैंड रोमानिया को बॉर्डर्स में, वो ऑलरेडी सेफ है। उन बच्चों को रेस्क्यू करके लेके आने में कोई मतलब नहीं है। उनको वो जो है वो बच्चों को हम लोग न्यूज में देखते हैं कि वो बच्चे बोल रहे हैं, हम लोग उनको पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वार क्या है। लेकिन जो हार्ड एरिया में जो जैसा मेरा बेटी जो है अनसेफ एरिया है, एकदम अनसेफ, तो एवैक्यूएशन कब होता? जो ज्यादा ट्रबल्स में, जो ज्यादा अनसेफ एरिया में, उनको पहले निकाला जाए। जान से प्यारा तो और कुछ नहीं है। तो यही है प्रॉब्लम। बच्चे फंसे हुए हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। जो सेफ एरिया में है, सो सेफ जोन में उन्हीं को निकाल रहे हैं बस। मेरा यही इंडियन एम्बेसी से और इंडियन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, सभी से मेरे यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, यही प्रे है कि प्लीज सर, हम लोग बच्चे बहुत ही मुश्किल में है, पैनिक सिचुएशन है। वहाँ पे कुछ खाने को अभी तो मिल रहा है, लेकिन स्केर्सिटी स्टॉक बहुत कम है सर। कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी इंटरनेट खत्म हो सकता है, कभी भी करंट खत्म हो सकता है, सब कुछ प्रॉब्लम्स है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है जो ज्यादा अनसेफ एरिया वाले वो बच्चों को जो है आप रेस्क्यू कीजिए, उन बच्चों को आप एवैक्यूएट करके लेके आइए कहीं से भी। आप थोड़ा सोचिए सर, कम से कम बेलारूस से लेके आइए, नहीं तो रशिया का बॉर्डर से लेके आइए सर, क्योंकि ये सिचुएशन में मेरा बच्चे लोग ये मेन यूक्रेन का बॉर्डर तक आ नहीं सकते सर, यही है, नहीं आ सकते। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।